जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिसंबर माह के पहले 2 दिनों के सिंह राशि फल के बारे में। 1 दिसंबर और 2 दिसंबर का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा, इन 2 दिनों में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कैसी होगी और वो आपकी दिनचर्या पर किस तरह से प्रभाव डालेगी, किन चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा, किन चीज़ों में आपको सावधानी रखनी होगी, जानेंगे आपके जीवन से जुड़े हर क्षेत्र के बारे में। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, नौकरी, दुकान, व्यापार, हर चीज़ के बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। तो चलिए इन 2 दिनों की तिथि, नक्षत्र, योग के बारे में जान लेते हैं। 1 दिसंबर की बात करते हैं। ये कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और इस दिन रोहिणी नक्षत्र रहेगा सुबह 8:31 तक। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र लग जाएगा। सिद्ध नाम का योग बन रहा है। इसके साथ ही अगले दिन तक द्विपुष्कर योग बन रहा है, जो बहुत ही उत्तम दिन योग माना जाता है। मंगलवार का ये दिन है, तो ये मंगलवार के दिन जो योग बना है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चंद्रमा वृषभ राशि में है, सूर्य वृश्चिक और अनुराधा नक्षत्र में। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:31 तक है। 2 दिसंबर ये कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है। मृगशिरा नक्षत्र है सुबह 10:38 तक। उसके बाद आद्र नक्षत्र लग जाएगा। साध्य नाम का योग बनेगा। इसके साथ सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा दोपहर तक। बुधवार का ये दिन है। चंद्रमा राशि बदल चुके हैं, वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में आ चुके हैं। सूर्य वृश्चिक राशि में है और सूर्य का इस दिन नक्षत्र बदलने वाला है। सूर्य अब तक अनुराधा नक्षत्र में थे और अब अनुराधा नक्षत्र से निकलकर ज्येष्ठ नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। इस दिन कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि योग है, तो ये जो योग होता है ये बिना किसी मुहूर्त के आप कार्यों को शुरू कर सकते हैं। अब चंद्रमा की स्थिति इन 2 दिनों में वृषभ राशि और मिथुन राशि में होगी, यानी सिंह राशि के लोगों के लिए ये जो स्थिति है ये 10वें और 11वें भाव में है। तो 2 भाव सक्रिय रहेंगे और इन्हीं के आधार पर आपकी दिनचर्या में परिवर्तन होगा। तो 1 दिसंबर की बात कर लेते हैं पहले। चंद्रमा आपके 10वें भाव में है, जो आपके पेशे को दिखाता है, कर्म को दिखाता है और इस दौरान आपके हर काम में आपके प्रयास सफल होंगे, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। किसी बड़े कार्य से जुड़ी समस्या भी इस दौरान दूर हो सकती है, यानी कोई ऐसी समस्या जिससे आप काफ़ी दिनों से परेशान थे, कोई छुटकारा नहीं मिल रहा था, कोई हल नहीं निकल रहा था और मानसिक तनाव से गुजर रहे थे, तो ऐसी किसी समस्या का निवारण इस दिन हो सकेगा। सामाजिक जीवन में भी आपके मित्रों का आपको सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आप मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे। कुल मिलाकर देखें तो ये 1 दिसंबर का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है, बढ़िया रहेगा। प्रभावशाली लोगों का सहयोग प्राप्त होगा, जो आपके उत्साह को दोगुना कर देगा। कुछ यात्राओं का योग भी है, लेकिन ये यात्राएं आपको थकान भी देंगी, तनाव भी देंगी, लेकिन आर्थिक तौर पर फायदेमंद रहेंगी। अब कुछ फ़ायदा होता है तो कुछ थकान और तनाव तो झेलना पड़ता है। इस दिन आप देखिए, ये परिवार में दबदबा बनाए रखने की अपनी आदत को छोड़ना होगा, क्योंकि सिंह राशि की ये एक गुण होता है, या कहें इसके नेचर में होता है कि अपनी जो ताकत है वो आप दूसरों को दिखाते हैं, दबदबा बनाए रखते हैं। तो अपनी इस आदत को थोड़ा सा आप छोड़ें तो आपके लिए अच्छा रहेगा और ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में आप अपनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें। आपका जो इस तरह का बदलाव होगा आपके जीवन में, बदला हुआ जो बर्ताव होगा, वो सबके लिए खुशी का सबब साबित हो सकता है। प्रेम मोहब्बत के मामले में जल्दबाजी में कदम उठाने से बचना है। बाकी कार्यक्षेत्र इस दिन आपके हालात में होगा, आपके पक्ष में होगा और यात्राओं से अगर तुरंत लाभ नहीं होगा तो अच्छे भविष्य की नींव ये यात्राएं आपके लिए ज़रूर रखेंगी। तो उसके लिए भी जो समय है वो काफ़ी अनुकूल है। इसके बाद चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके 11वें भाव में आ जाएंगे, जो लाभ भाव के नाम से जाना जाता है। तो लाभ की प्राप्ति तो इस दिन होगी ही होगी। इसके साथ ही अगर आपने कोई कर्ज लिया हुआ था तो उसको भी आप चुकाने के बारे में सोचेंगे, तो कर्ज में भी कमी आ सकती है। अगर आपके मन में इस दौरान
अपने जीवन में किए गए कार्यों के लिए संतुष्टि रहेगी, सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, लोग आपकी काफ़ी इज्जत भी करेंगे और आपकी बातों को भी सराहेंगे। तो ये स्थिति भी आपके लिए अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। अपने काम को आप बहुत सलीके से करेंगे, आपकी जो व्यावसायिक योग्यता है वो विकसित होगी, नए उद्यम में सफलता मिलेगी, यानी अगर नया व्यवसाय है तो उसमें सफलता मिलेगी। आप अपनी बौद्धिक क्षमता के कारण सम्मान की प्राप्ति भी करेंगे, प्रभावशाली रहेंगे, यानी व्यक्तित्व तो प्रभावशाली रहेगा। वैसे भी सिंह राशि का व्यक्तित्व प्रभावशाली ही रहता है, तभी तो रौब झाड़ने वाली राशि इनको कहते हैं, सिंह की भांति अधिकार जमाने वाली, खुद को राजा समझने वाली। तो मित्रों का सहयोग भी प्राप्त होगा, आर्थिक जीवन के लिए भी अच्छा रहेगा और माता पिता के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। तो आपका पारिवारिक वातावरण सुखद होगा और कुछ विलास सामग्री पर खर्चा भी कर सकते हैं। देखिए, किस्मत आपको कुछ अच्छे मौके देगी। अब उन मौक़ों को आप किस तरह से हैंडल करते हैं, किस तरह से उन मौक़ों का आप लाभ उठाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पारिवारिक मामलों को लेकर कुछ निर्णय ले सकते हैं, तो जीवन में दोनों ही दिनों में खुशियाँ तो बरकरार रहेंगी। संतान पक्ष से संबंधित खुशियों से कुछ आपका जीवन भरा रहेगा, यानी संतान की तरफ से कुछ खुशियाँ की बात पता चल सकती है और बुजुर्गों के अनुभव का लाभ मिलेगा। लेकिन इस दिन आप अपने खाने पीने का ध्यान ज़रूर रखें। खाने पीने का ध्यान रखेंगे तो आप खुद को काफ़ी स्वस्थ महसूस कर पाएंगे। ज़रूरत के हिसाब से स्वास्थ्य में एहतियात बरतें। स्वास्थ्य बिगड़ता है तो आपको थोड़ी सी आराम करना चाहिए, उपचार के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए, बाद में अपने काम को ध्यान दें। तो इस दौरान आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपके ऑफिस में आपको दूसरों की बातों पर ध्यान देने से बचना है, उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान न दें, वरना आसपास के लोग परेशानी खड़ी करने के बारे में सोच सकते हैं। यही अच्छा है कि इनसे दूर रहें और अपने बॉस को बस आपको खुश रखना है। इस दौरान आप ज़मीन जायदाद से जुड़े किसी सरकारी मामले में यदि फंसे हुए हैं तो वहाँ आपको अच्छे समाचार प्राप्त हो सकते हैं। किसी लंबे अरसे से चल रहे विवाद से छुटकारा मिल सकता है। इस सफलता से आपको निश्चित रूप से शांति तो मिलेगी ही, लेकिन इसे आप पूर्ण जीत ना समझें। तब तक प्रयत्न करते रहें जब तक यह मसला पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता। इस चीज़ का ध्यान रखें। प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो अगर संवेदनशील रिश्ते हैं तो आपस में बातचीत करते हुए आपको ध्यान रखना है, आपकी बातों से किसी तरह की गलतफहमियां ना हो। कुछ कहने से पहले भली प्रकार से सोचें और अपने साथी की बातों को ध्यानपूर्वक सुनें कि वो क्या कहना चाहता है, किस तरह की बात आपके लिए ये लाभदायक रहने वाली हैं। तो इन चीज़ों को सोचते हुए आपको बात करनी है। खुद को मजबूत बनाएं, अपनी प्राथमिकताएं तय करें। घर और अपना काम दोनों को नज़रअंदाज ना करें, यानी इनमें से एक चीज़ को नज़रअंदाज ना करें, सबको बैलेंस बनाकर चलें तो जल्दी ही सब कुछ अच्छा होगा और दोनों दिन आपके लिए बेहद लाभदायक हैं। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। धन्यवाद।